फ्रेंड्स, एच सी वर्मा बुक का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ से। क्या कहता है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी ईच हैविंग अ चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ डी अपार्ट। वेयर शुड अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू बी प्लेस्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी so that it experiences a maximum force and what is the magnitude of this maximum force। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन में, डायग्राम बना लेते हैं। ये कहता है कि दो पार्टिकल हैं, ये A और ये B, दोनों पर कैपिटल Q एंड कैपिटल Q चार्ज हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है बच्चों D है। ओके, नाउ अभी कहता है इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो मैंने लेट कर लिया, ये बाइसेक्टर हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पर एक स्मॉल q चार्ज प्लेस है, तो स्मॉल q चार्ज मैं लेट कर लेता हूँ, मेरा ये हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, d/2, और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2। और ये डिस्टेंस मैंने लेट कर लिया x, जहाँ पर ये चार्ज हमने रखा हुआ है, x की वैल्यू हमें अब निकालनी है। देखो, ये इसको रिपेल करेगा तो इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा F, ये इसको रिपेल करेगा तो इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा F। ठीक है, तो ये एंगल हो गया थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा। ये वाले फोर्स की अगर मैं बात करूं, एक तो एंगल की तरफ कॉस में ब्रेक हो जाता है तो F cos थीटा, और एक कॉस के परपेंडिकुलर हो जाता है F sin थीटा। सिमिलरली जो ये दूसरे वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स, ये भी दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा। एक एंगल की तरफ, इधर की तरफ F cos थीटा, और एक इधर की तरफ F sin थीटा। तो F sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स जो बचेगा, जिसको मैं F डैश कह रहा हूँ बच्चों, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2F cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखो, F डैश इज इक्वल टू 2, F की वैल्यू क्या हो जाएगी, K स्मॉल q एंड कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये x माना मैंने, ये कितना है, d/2, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज को क्या लिखेंगे बच्चों, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसका रूट, और रूट का क्योंकि मुझे स्क्वायर करना है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो उसको मैं यहाँ से लिख नहीं रहा हूँ। इनटू कॉस थीटा और है, कॉस थीटा निकालो इस वाली ट्राइंगल से। इस वाली ट्राइंगल से अगर मैं कॉस थीटा निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है बच्चों, x, और हाइपोटेन्यूज कितना आया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो भी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आएगी। मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन देखो, मैक्सिमम फोर्स जो भी आएगा वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और अगर एक कांस्टेंट वैल्यू का मैं डिफरेंशिएशन करूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ये इसका मुझे डिफरेंशिएशन करके जीरो के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल देनी है। ओके, लेट्स सी, करते हैं। देखो, इसका डिफरेंशिएशन करो, यहीं पर कर रहा हूँ मैं, यहीं इसके जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा। तो जो कांस्टेंट है उसको पहले लिख लेते हैं, 2k कैपिटल Q एंड स्मॉल q है कांस्टेंट। ठीक है, ओके। एंड अब मुझे जो डिफरेंशिएशन करना है उसको मैं लिख लेता हूँ, x तो ऊपर बचेगा बच्चों, x तो ऊपर बचेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है d/dx इस वाली टर्म का। तो नीचे क्या बचेगा, x² प्लस d/2 एंड 3/2, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। ओके, चलो करते हैं। देखो, और जीरो के इक्वल पुट कर देना है। तो देखो, 2k कैपिटल Q एंड स्मॉल q तो कांस्टेंट। अब इसको मैं लिख लेता हूँ u एंड v। ये ऊपर वाली टर्म मेरे पास हो गई बच्चों u, और नीचे वाली टर्म हो गई v। अगर u और v का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस फिर u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v एंड डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो देखो, अब यहाँ पर v कौन है, इसको एज इट इज रख लेते हैं। क्या हो जाएगा, x² प्लस d/2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u कौन है,
x है तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा बच्चों, 1 ही आ जाएगा। माइनस फिर हमें u को यानी u कौन है, x को एज रखना है, डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, v का, इसका करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, देखो 3/2 यानी पावर आगे आ जाएगी x² प्लस d/2 का स्क्वायर और पावर में से 1 माइनस करके लिखेंगे 3/2 माइनस 1 तो 1/2 आ जाएगा। अब इसके अंदर के फंक्शन है, इसका होगी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 आएगा, इसका होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में 2x आ जाएगा। एंड डिवाइडेड बाय में क्या है बच्चों, डिवाइडेड बाय में क्या है, v का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर पुट कर लो, x² प्लस d/2 का स्क्वायर एंड 3/2 और इक्वल किसके पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। तो देखो ये वाली टर्म 0 में चली जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 में चली जाएगी। तो बची कौन सी टर्म बच्चों, वो लिख लेते हैं x² प्लस d/2 का स्क्वायर और 3/2 ये वाली टर्म बची और इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से 2x² इंटू 3/2 और x² प्लस d/2 का स्क्वायर 1/2 ये बचा। इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और देखो ये इसके डिवाइड में आएगा इधर तो 1/2 से पावर कितनी हो जाएगी, 1 बचेगी। तो यहाँ से x² प्लस d²/4 में चलो इसको लिख लेता हूँ या 2 ही रहने देते हैं, d टोटल का स्क्वायर कर लेते हैं, इज इक्वल टू इधर कितना बचा 3x² बचा, इसको भी दूसरी तरफ ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों 2x² इज इक्वल टू d/2 का d/2 का होल स्क्वायर, d/2 का होल स्क्वायर। रूट कर लेते हैं बोथ साइड, इधर भी रूट कर लो इधर भी रूट कर लो तो यहाँ से क्या बचेगा x इज इक्वल टू ये √2 को इसके नीचे ले आता हूँ तो d/2√2 मेरे पास आ गया बच्चों x की वैल्यू निकल के आ गई, इसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू। यानी ये जो डिस्टेंस है जहाँ पर मुझे इसको मैक्सिमम फोर्स के लिए प्लेस करना पड़ेगा उसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों d/2√2। अब मुझे मैक्सिमम फोर्स निकालना है, मैक्सिमम फोर्स कितना है बच्चों ये है, ठीक है। तो यहाँ मैं बस क्या करूँगा x की वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी इस वाली टर्म में पुट कर सकते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ से देखो जो f' की वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ क्योंकि आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया कि वहाँ से होगा। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हो जाती है कैपिटल Q/4πε0 d², ये इसकी वैल्यू आ जाती है बच्चों। थैंक यू सो मच।